हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। तो टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, जैसा कि आपको पता है, पिछले कल के लेक्चर में हमने लोकल विंड्स के बारे में पढ़ा, यानी कि स्थानीय हवाएं, स्थानीय पवनें हमारे वर्ल्ड में कौन कौन सी है। यानी कि स्थानीय पवनें यानी कि स्थान जो ज्योग्राफी के कारण उसका होना, ज्योग्राफी के कारण जैसी वो है, वो ज्योग्राफी रीजन है उसका। ठीक है, तो हमने पढ़ी थी कल कौन सी, लोकल विंड्स में भी वार्म लोकल विंड्स। ठीक है, तो हमने क्या स्टार्ट की अपनी सीरीज लोकल विंड्स। लोकल विंड्स में हमने कल कौन सी पढ़ी, वार्म लोकल विंड्स। तो देखिए, हमने कल देखा था कि ये हमारा कॉन्टिनेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन कॉन्टिनेंट्स में इनकी ज्योग्राफी के अनुसार कौन कौन सी लोकल विंड चलती है। जो यहाँ चलेगी वो विंड यहाँ नहीं चलेगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर चलने वाली वार्म विंड कोल्ड विंड हमें पता होनी चाहिए, यहाँ पर चलने वाली वार्म और कोल्ड विंड यहाँ हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए, हमने पढ़ी थी सबसे पहले वार्म विंड पढ़ी थी, वार्म विंड। ठीक है, तो अगर हम एक एक बारी देखें, याद करें कि हमने पिछले कल इस कॉन्टिनेंट में कौन सी पढ़ी थी, तो हमने दो पढ़ी थी। कौन कौन सी, चिनूक, और दूसरी दूसरी हमने पढ़ी थी सेंटा आना। सेंटा आना के बाद हमने अगले कॉन्टिनेंट में, जैसे कि ये वाला है, इसमें पढ़ी थी हरमटन, दूसरी सिरोको। के बाद हम अगले कॉन्टिनेंट पे चले, हमने ये पढ़ी थी इसमें। उसके बाद हम यहाँ पर आए, तो यहाँ पर हमने कौन कौन सी पढ़ी थी। यहाँ पर हमने पढ़ी थी अपनी जो आल्प्स पर्वत से होके जाती है, वो थी हमारी प्योन फन, ये पढ़ी थी हमने एक। दूसरी कौन सी पढ़ी थी, दूसरी हमने पढ़ी थी इस कॉन्टिनेंट में कौन सी, ब्रिक ब्रिक फिल्डर, ये पढ़ी थी। और एक एशिया में पढ़ी थी, उसका नाम था हमारा सिमोन। क्या नाम था, सिमोन। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी कोल्ड विंड, जो बची हुई कोल्ड विंड है उनके बारे में। तो देखिए, एक ये टेबल है, इसके थ्रू हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमारे वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंट है उनमें कौन सी वार्म विंड चलती है और कौन सी कोल्ड विंड चलती है। तो देखिए, सबसे पहले जो कॉन्टिनेंट आता है वो आता है नॉर्थ अमेरिका। तो अगर हम नॉर्थ अमेरिका को वर्ल्ड मैप पे देखें, तो हम पाएंगे कि नॉर्थ अमेरिका कहाँ है हमारा, ये रहा हमारा नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पर चलने वाली हमने वार्म विंड तो कल पढ़ ली थी, तो आज हम देखेंगे दोनों वार्म और कोल्ड, एक टेबल के थ्रू इन्हें हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये टेबल है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर वार्म विंड चलती है चिनूक। चिनूक चलती है, चलती कहाँ से है आपको ये पता होनी चाहिए, चलती कहाँ से है, ब्लो कहाँ से करती है। ये करती है पैसिफिक ओशन से, किस तरफ को आती है, रॉकी माउंटेन को क्रॉस करके ये फिर कहाँ पहुंचती है, प्रेरीज। कहाँ पर पहुंचती है फिर ये, प्रेरीज ग्रासलैंड। कौन से ग्रासलैंड में पहुंचती है, प्रेरीज ग्रासलैंड। ठीक है, और इसे और क्या बोला जाता है, स्नो ईटर, स्नो को खाने वाली, स्नो मेल्टिंग में ये हेल्प करती है। ठीक है, फिर आती है हमारे पास सेंटा आना, ये आता है हमारे पास कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में। ठीक है, ये हो गया हमारे पास नॉर्थ अमेरिका। चिनूक, इसको बोलते हैं स्नो ईटर, सेंटा आना कैलिफोर्निया में। फिर दूसरी आती है हमारे पास ब्लिजार्ड। कौन सी, ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड है, ये अलास्का में चलती है। आपको पता होगा जो नॉर्थ अमेरिका का सबसे टॉप वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, अलास्का, अलास्का कहलाता है। तो यहाँ पर एक कोल्ड विंड चलती है, ब्लिजार्ड। ठीक है, ब्लिजार्ड। तो अगर हम देखें नॉर्थ अमेरिका के बारे में, अब एक बार नॉर्थ अमेरिका को पूरा देख लेते हैं, फिर हमारा ये कवर हो जाएगा, कोल्ड और वार्म दोनों। तो देखिए, नॉर्थ अमेरिका में देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं वार्म, यहाँ पर लिखते हैं कोल्ड। वार्म में हमने कौन सी पढ़ी, दो पढ़ी, चिनूक। चलती कहाँ से है चिनूक, पैसिफिक ओशन से। किसको, तो, किसके ऊपर से ग्लो करती है, रॉकी माउंटेन रेंजेस उसके बाद पहुंचती कहाँ है, प्रेरीज ग्रासलैंड। काम क्या करती है, स्नो को मेल्ट करती है, स्नो ईटर। दूसरी हमने पढ़ी सेंटा आना, सेंटा आना। ठीक है, ये होगी इसकी वार्म, इस कॉन्टिनेंट की। दूसरी आती है हमारे पास कोल्ड, कोल्ड होती है ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड। ये कहाँ चलती है, यहाँ पर, ये अलास्का। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब आता है हमारे पास अफ्रीका। ठीक है, तो अफ्रीका में आती है हरमटन, तो क्या बोलते हैं, और डॉक्टर
रेन। डॉक्टर रेन क्यों बोलते हैं? हर्मटन को क्या बोलते हैं और डॉक्टर रेन? हर्मटन को बोलते हैं डॉक्टर रेन। और ये चलती कहाँ से है? चलती है हमारी ये, अगर हम नॉर्थ अफ्रीका का मैप निकालें एक बारी तो ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए जैसे ये अफ्रीका है हमारा, आपको पता होगा यहाँ से इक्वेटर क्रॉस करती है इसके। इक्वेटर से क्रॉस होता है मतलब क्या? यहाँ पर शाम के 4 बजे रोज बारिश होती है। बारिश होती है तो इधर क्या होंगे? बहुत सारे पैथोजन। ठीक है, और क्या होंगे? मॉस्किटोज होंगे। ठीक है, मॉस्किटोज होंगे यानी कि मच्छर होंगे। उनसे क्या हो जाती है? बीमारियां हो जाती है। तो यहाँ पर एक कंट्री है नाइजीरिया। कौन सी कंट्री है? नाइजीरिया। यहाँ पर क्या होती है? ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी की वजह से ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ सहारा से एक वार्म करंट चलता है, कौन सा? हर्मटन। वो क्या करता है? ह्यूमिडिटी को कम कर देता है और इनकी जो प्रोडक्शन है ये स्पीड वो भी डिक्रीज कर देता है। तो एक हमने पढ़ी हर्मटन, और दूसरी कौन सी आ जाती है? दूसरी आ जाती है सिरोको। दूसरी कौन सी हमारी? सिरोको। सिरो सिरोको। इसमें क्या था हमने? ये किस किस को सरक सरक कर अपने साथ ले जाती है? देखिए, ये किस किस को सरक कर अपने साथ ले जाती है? सिरोको। मतलब यानी कि ये अपने साथ किसी को ले जा रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से चलती है ये सारा डेजर्ट से मेडिटेरियन सी को क्रॉस करती हुई यहाँ पर एक रेन कराती है। उस रेन का क्या नाम था? ब्लड रेन। ब्लड रेन क्यों कराई? क्योंकि अपने साथ ये सैंड लेके जाती है। सैंड था, फिर ये पानी भी लेके गई। सैंड और पानी आपस में मिला और यहाँ पर ब्लड रेन करा दी इसने। ठीक है, तो हमारे पास इसको बोला जाता है ब्लड रेन कॉज कराती है। और इसके कुछ और नाम भी है, जैसे इजिप्ट में इसको क्या बोला जाता है? खमसीन। क्या बोला जाता है इजिप्ट में? खमसीन। उसके बाद लीबिया में क्या बोला जाता है? गिबली। जिबली। जिबली बोला जाता है हमारा लीबिया में। तो देखिए यही टेबल में लिखा है। अगर हम टेबल को क्लियर करें एक बारी, नॉर्थ अमेरिका हमने कवर कर लिया। अफ्रीका में आ जाता है हर्मटन, इसको बोला जाता है डॉक्टर रेन। अगर इसके आगे हम लिखना चाहें डॉक्टर रेन, डॉक्टर विंड, सॉरी डॉक्टर रेन नहीं, डॉक्टर डॉक्टर, सिर्फ सिंपल डॉक्टर ही बोलते हैं इसे, डॉक्टर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास सिरोको। सिरो तो खमसीन इजिप्ट में और जिबली लीबिया में। ये दो पढ़ी हमने। कौन कौन सी पढ़ ली? वार्म में पढ़ ली हमने अब तक 4, और कोल्ड में अब तक ब्लिजार्ड, जो चलती कहाँ है? अलास्का। ठीक है, अब आता है हमारे पास अगला कॉन्टिनेंट। अगला कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा कॉन्टिनेंट है अगला? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हमने कल एक वार्म करंट पढ़ा था, बिग फिल्टर। ये क्या था? आपको पता होगा, अगर ऑस्ट्रेलिया का मैप हम ड्रॉ करें, यहाँ पर ये चलती है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ से? विक्टोरिया डेजर्ट है जो ऑस्ट्रेलिया में, विक्टोरिया डेजर्ट है जो ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर ब्लो करती है ये। और ये क्या करती है? हेल्प, क्या काम करती है? ब्रिक हीटर। ब्रिक को क्या मिलते हैं हिंदी में? ईंटे। ईंटे सुखाने का काम करती है, ईंटों को ड्राई करने का काम करती है। तो हमने 3 कॉन्टिनेंट कवर कर लिया अपने, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। अब आता है हमारा यूरोप। यूरोप होता है सबसे पहले ये हमारी वार्म वन, ये हमने पढ़ी थी। ये कहाँ चलती है? ये चलती है फ्रांस में, एफ फ्रांस वन। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास आल्प्स माउंटेन के पास से गुजरती है। दूसरी आई है अब हमारे पास कोल्ड विंड। कोल्ड विंड के बारे में बात करें तो ये आता है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल चलती है स्विस आल्प्स में, आल्प्स में। उसके बाद आता है बुरान। कौन सी? बुरान। ये चलती है हमारी साइबेरिया, साइबेरिया। उसके बाद आई बोरा। बोरा चलती है हंगरी। कहाँ चलती है बोरा? हंगरी में। तो देखिए यूरोप की याद रखनी बहुत ज़रूरी है। वन चलती है हमारी फ्रांस में, फ्रांस, और आल्प्स माउंटेन। ठीक है, दूसरी आती है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल चलती है हमारी स्विस आल्प्स। ठीक है, बुरान चलती है हमारी साइबेरिया। बोरा चलती है हमारी कहाँ पर? हंगरी, हंगरी। ये आ गया हमारा। अब उसके बाद अगला कॉन्टिनेंट आता है हमारा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कोल्ड विंड चलती है पेम्पेरो, पेम्पेरो। कौन सी? पेम्पेरो। और कहाँ पर चलती है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना नाम की एक कंट्री है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, वहां पर चलती है पेम्पेरो। वो कैसी विंड है? कोल्ड विंड है, हमें ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद एशिया। सिमून कहाँ चलती है? हमने कल पढ़ा था, इराक में, इराक में। उसके बाद आता है नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर तो आप सभी को पता होगा, ये कहाँ चलती है? इन इंडिया। ठीक है, और इंडिया में इसके
इसको काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल और असम के रीजन में इसको क्या बोला जाता है? काल बैसाखी। काल बैसाखी। तो अब तक हम अगर वर्ल्ड मैप पे एक बार वापस लौटें और देखें कि पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी विंड चलती है, कोल्ड और वार्म लोकल विंड्स, तो हम पाएंगे इसमें क्या है, इसमें हमारे पास वार्म और कोल्ड। वार्म में 2 आ जाती है, कोल्ड में 1 आ जाती है। दो कौन सी है? चिनूक और सेंटा आना। इसमें कोल्ड में कौन सी है? इसमें है ब्लिज़ार्ड। ये हमारा ये कॉन्टिनेंट होगा, यानी कि इससे हमारे को 3 याद करनी पड़ेगी। उसके बाद ये आ जाता है, इससे सिर्फ एक याद करनी है, कोल्ड विंड, पेम्पेरो। पेम्पेरो अर्जेंटीना नाम की कंट्री है इधर, वहां पर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास यूरोप। यूरोप कॉन्टिनेंट में हमारे को कोल्ड विंड और वार्म विंड, वार्म और कोल्ड। वार्म में बात करेंगे तो कौन सी है? फन, ठीक है, फ्रांस में। फ्रांस में कोल्ड विंड में बात करेंगे तो 2 आ जाती है। कौन कौन सी? वो आ जाती है हमारे पास बोरा और बुरान और मिस्ट्रल। 3 आ जाती है कोल्ड। बोरा कहाँ चलती है? हंगरी। कहाँ पर? हंगरी। बुरान कहाँ चलती है? बुरान चलती है हमारी साइबेरिया। मिस्ट्रल कहाँ चलती है हमारी? तो चलती है स्विस आल्प्स में। ये हो गया। फिर आता एशिया, सिमोन चलती है हमारी इराक में। उसके बाद आ गया हमारा एशिया में नॉर्वेस्टर। काल बैसाखी बोला जाता है इसको, वेस्ट बंगाल। और उसके बाद आया हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में एक वार्म चलती है, कौन सी? बिग बिल्डर। बिग बिल। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, वार्म ही चलती है सिर्फ इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, वार्म चलती है 3। हरमटन, तो सॉरी, हरमटन और सिरोको। मटन को क्या बोला जाता है? डॉक्टर। सिरोको को क्या बोला जाता है? ब्लड रेन क्रॉस। इजिप्ट में क्या बोला जाता है? खमसीन। और लीबिया में जिबली। जिबली, सॉरी, जिबली। तो देखिए ये हमारा टेबल है, ये हमें याद होना चाहिए। नॉर्थ अमेरिका वार्म कोल्ड, अफ्रीका वार्म, ऑस्ट्रेलिया वार्म, यूरोप वार्म एंड कोल्ड, साउथ अमेरिका कोल्ड, एशिया वार्म एंड कोल्ड। तो आज के लेक्चर में हमने अपना लोकल विंड्स का जो सीरीज थी वो कंप्लीट कर दी। हमने देख लिया लोकल विंड, कोल्ड, कोल्ड भी और वार्म भी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।